हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसके दबंग सोनथा। सभी दोस्तों का आपके अपने ही चैनल एसके दबंग सोन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो आज मैं आपके बीच फिर से आ गया हूं एक वीडियो लेके विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। क्योंकि मैं सवेरे भी बोला था कि शाम को वीडियो लेके आया हूँ, तो सवेरे लेके आ गया हूँ। तो टेस्ट नंबर अभी का है जो 33 है और 20 जनवरी 2024 है बाय एसके दबंग सोनथा। तो आज हम लोग लेके आए हैं भूगोल क्लास 7 का चैप्टर नंबर जो आखिरी जो था 9, 10, 11, 12, 13 5 चैप्टर का एक ही जगह में पूरा क्वेश्चन को लेके आ गया हूँ। और आज का जो ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर वाइज पूरा खत्म हो गया। कल से साइंस का शुरू हो जाएगा। तो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन अपडेट, टीचर न्यूज, सैलरी, जॉब अपडेट, वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी मैगजीन, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित मंथली मैगजीन, बीपीसी पीटीआर अपडेट, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एसके दबंग सोनथा को जरूर करें। तो क्लास 1 से 8 के सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास 7 का ज़्यादातर हम लोग को देखना है। तो चलते हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर, वही दिखाएंगे सभी का। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपसे फ़ायदा ये होगा कि आपको जितना भी मटेरियल्स होगा और जो हम दिखा रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज से मैंने पीडीएफ 2 आज भेज दिया। पर डे आपको 2 पीडीएफ जाएगा और एग्जाम तक सारा पीडीएफ आपके पास चले जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई बटन में भी दिया रहेगा। तो चलते हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फाइनली दोस्तों आ गए हम मोबाइल के स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट नंबर 33 है और 20 जनवरी 2024 है। इसको हम लोग कुछ नहीं देखना है। चलिए, भूगोल क्लास 7 का चैप्टर नंबर कितना है? 9, 10, 11, 12, 13। आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा भूगोल खत्म 7th क्लास का। चैप्टर नंबर 9 का पहले हम लोग देते हैं मानव पर्यावरण अंतक्रिया थार प्रदेश में जीवन। थार प्रदेश, थार मरुस्थल से संबंधित सभी प्रकार जितना क्वेश्चन है सभी देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग। और आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक करने से मेहनत होता है, तो लाइक कीजिए तो हमको भी इंप्रेशन मिलता है। तो थार का रेगिस्तान फैला हुआ, थार का रेगिस्तान कहाँ फैला हुआ? गुजरात, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल वही थार, एक ही तो ही है। तो थार का रेगिस्तान फैला कहाँ है? गुजरात से लेकर राजस्थान। चलिए, बहुत बड़ा बड़ा हमने दे दिया है कि आप लोग बिना चश्मा का भी देख सकते हैं और दूर से भी देख सकते हैं। और हमेशा देखने के लिए आप वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखें। साफा कहते हैं, सर पर बांधने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? साफा कहते हैं। तीसरा देखिए, थार प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज है। थार प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज क्या है? संगमरमर, जिप्सम, संगमरमर और जिप्सम। चौथा है थार मरुभूमि का जीवन रेखा है। थार मरुभूमि का जीवन रेखा कौन है? वह है ऊंट। 5वां क्वेश्चन है नकलिस्तान का अर्थ है। तो इसका नकलिस्तान का अर्थ क्या है? रेगिस्तान में हरियाली वो जल वाला क्षेत्र, हरियाली व जल वाला क्षेत्र नकलिस्तान। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुभूमि के निवासी किस पशु के दूध का उपयोग करते हैं? तो थार में क्या था? ऊँट आता, तो इसलिए ऊँटनी का दूध का उपयोग करते हैं। 7वां नंबर देखते हैं। थार प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो इसका आंसर क्या है? वही बाजरे की रोटी। क्योंकि बड़ा बड़ा हो गया और इसमें सेटिंग में हो गया गलत, इसलिए हो गया गलत। 8 नंबर देखिए, नकलिस्तान किस प्रदेश की पहचान है? थार प्रदेश। नकलिस्तान किस प्रदेश की पहचान है? थार प्रदेश की। अब देखिए 9 नंबर है, थार प्रदेश में बालू की आंधियों और तेज धूप की गर्मी से बचने के लिए वहाँ के पुरुष सर पर क्या बांधते हैं? साफा बांधते हैं, यानी पगड़ी बांधते हैं साफा, क्योंकि धूप से उसको आंधी धूप से बचाए। हम लोग भी यहाँ कभी भी गर्मी में बांधते हैं। तो 10 नंबर देखिए, थार के इलाका में औसत वर्षा साल भर में मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। कितना औसत वर्षा? 25 सेंटीमीटर होते हैं शुष्क। 11 नंबर देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में कौन रेगिस्तान है? तो थार। 22 नंबर, राजस्थान नहर किस नदी पर बनाया गया है बांध है? तो सतलज। राजस्थान नहर किस नदी पर बनाया गया बांध है? वो है सतलज। 13 नंबर देखिए, थार रेगिस्तान का मुख्य शहर कौन है? तो थार रेगिस्तान का मुख्य बीकानेर। बीकानेरी का पापड़, बीकानेरी भुजिया जानते हैं, हल्दीराम का। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये सभी क्या है? राजस्थान के बहुत ही। बीकानेर का पापड़ तो आप लोग बीकानेर का बहुत चीज़ बहुत ही टेस्टी, नमकीन, बहुत सारा खाने का आता है, बहुत बेस्ट होता है। तो थार रेगिस्तान का मुख्य शहर कौन है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर।
चलिए 13 का हम लोग खत्म हो गया। अब हम लोग 14 चैप्टर का देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 मानव पर्यावरण अंतक्रिया अपना प्रदेश बिहार। तो इसमें सब लोग बिहार का बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 14 नंबर, बिहार के पूर्व में है तो पश्चिम बंगाल। 15 मधुबनी पेंटिंग जुड़ी हुई मिथिला क्षेत्र से। जमालपुर में है रेलवे कार्यशाला। छठ पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया तो बिहार में ही है जो छठ ज़्यादातर मनाया जाता है, श्रद्धा और। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो कितना होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार के उत्तर में स्थित है तो सबको जानता है कि नेपाल है। बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल। बिहार के किस स्थान का दुधिया मालदा प्रसिद्ध है? दुधिया मालदा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दीघा का। कहाँ का? दीघा का दुधिया मालदा। बिहार में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होता है। किससे होता है? बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होता है तभी बिहार में बारिश होती है। बिहार में जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान कितना होता है 29 डिग्री सेल्सियस। जाड़े के दिनों में अधिकतम 29, उससे ज़्यादा नहीं होता है। बिहार मध्य गंगा के मैदान में है। बिहार कहाँ स्थित है? मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, इसलिए मध्य गंगा को हम लोग बीच में कर दिए। बिहार की समुद्र तल की औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। ऊंचाई डबल हो गया। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 100 मीटर से कम ही है। देखिए 26 नंबर है, बिहार का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि। अब बिहार रिलेटेड कुछ जो है मिलान वाला चिन्ह है उसी को हम लोग ने बनाया। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो सरकारी स्कूल जो है बिहार सरकार SCRT बुक जो सरकारी टेक्स्ट बुक है उसका क्लास 7 का जो चैप्टर है उससे लिया गया, उससे बाहर एक भी कुछ नहीं है। आप लोग मिला लीजिएगा, अपना अपना किताब सबके पास है। 27 चूना पत्थर कहाँ है? कैमूर में। रेलवे वैगन प्लांट कहाँ है? मोकामा। जर्दालू आम क्या है? भागलपुर में होता है। तेल शोधक कारखाना है बरौनी। तो इसको हम लोग देख लिए। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग 5 क्लास से लेकर 5, 6, 7, 8 4 क्लास वाला किताब पढ़ दीजिए। 5, 6, 7 के बस और कुछ नहीं पढ़ना है। मैथ साइंस जितना है सब तो पढ़ लीजिएगा, हिंदी उर्दू को छोड़ के। हिंदी आप लोगों को ग्रामर पढ़ना है और उर्दू आप लोगों को अपने से पढ़ना है, वो भी ग्रामर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ तो पढ़ना नहीं है। अब ज़्यादा की टाइम है नहीं, 25 तारीख से संभावित 25 से हो रहा है कि एग्ज़ाम 25 को होगा। ऐसे अभी कुछ डेट नहीं निकला है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये कि टाइम आप लोगों को बहुत कम है, 1 ही महीना का टाइम है। चैप्टर नंबर 11 मानव पर्यावरण अंतक्रिया तथ्य प्रदेश केरल में जनजीवन। तो 11वां चैप्टर है जो केरल से जुड़ा हुआ है। केरल प्रदेश की जलवायु है, केरल प्रदेश की जलवायु है क्या है? समशीतोष्ण। केरल में नहीं उपजाया जाता है, क्या नहीं उपजाया जाता है? जूट। साइलेंट वैली स्थित है केरल के पश्चिमी घाट में। 34 नंबर है सबरीमाल क्या है? तीर्थ स्थान। केरल का तीर्थ स्थान है सबरीमाल जो केरल में है। छाता किस राज्य की वेशभूषा का अभिन्न अंग है? तो केरल का लोग देते छाता लेके घूमता है। जैसे सिर्फ तुम फिल्म में देखिएगा तो उसमें भी देखिएगा कि छाता लेके ही घूमता है। तो केरल का कितना भाग वनाच्छेदित है? तो 1/4 भाग। विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन कहाँ होता है? केरल में। केरल में विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़। यूएनओ ने किस विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया है? साइलेंट वैली को। और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। लैगून झीलें मिलता है केरल में। भारत में सबसे साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत में सबसे साक्षरता दर केरल 91% लगभग। चैप्टर 12 है मौसम और जलवायु। चैप्टर नंबर 12 का हम लोग देख लेते हैं। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाले पवन क्या है? स्थानीय पवन। जलवाष्प का जल के रूप में बदलने की क्रिया को कहते हैं संघनन, और संघनन के बाद क्या बनता है? बादल का निर्माण होता है। कैटरीना क्या है? कैटरीना क्या है? तो कैटरीना कैप नहीं समझे। कैटरीना क्या है? एक चक्रवात है जो समुद्र में आता है। तो तूफान कैटरीना 2005 के अटलांटिक महासागर में तूफान मौसम का तीसरा मजबूत तूफान था। कब आया था कैटरीना तूफान? जिसे हुदहुदा आता है तो तितली तूफान, हर साल अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तूफान कैटरीना 2005 में अटलांटिक महासागर में आया था, जो तीसरा मजबूत तूफान था। बहुत ज़्यादा सुनामी से तो कम था, लेकिन तीसरा बड़ा था। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल के तत्कालीन दशा कहलाती है। क्या कहलाता है? मौसम। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल का तत्कालीन दशा बदलने की क्रिया क्या है? मौसम बदल रही है। तो वायुमंडलीय दशा का अर्थ है, वायुमंडलीय दशा का अर्थ क्या है? धूप एवं दिशा, बादल, आर्द्रता एवं वायु का वेग। सभी को आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए
या नहीं तो फिर आप लोग कॉपी में उतार लीजिए या आप लोग वीडियो को भी सेव कर लीजिए, वहाँ देखते रहिएगा। जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन है? वहाँ का अक्षांश, समुद्र तट से दूरी और पवन की दिशा। तीन चीज जलवायु को इफेक्ट करता है। पहले अक्षांश, जितना डिग्री अक्षांश होगा उस हिसाब से समुद्र तट से दूरी भी, समुद्र से कितना दूरी होगा उसी, जिस तरह से अब समुद्र से दूर है हम लोग, अभी बिहार में जैसे समुद्र दूर है तो वहाँ ठंडा है, समुद्री इलाका है जो, तो वहाँ अभी ठंड नहीं है, हल्का ठंड है, वो ठंड है ही नहीं, लगभग मौसम ऐसे है। पवन की दिशा, और पवन की दिशा से भी है, जैसे कि अभी नेपाल से जो आता है, जो हिमालय पर्वत से जो ठंडी ठंडी पवन आता है, इसलिए हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड है। अभी भारत की जलवायु है क्या है? मानसून है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या आता है? वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी कहता है उसको। जैसे ओस अभी है, ओस जो कुहासा है वो क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता ही तो है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या? वर्षा जल। क्या है? पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वर्षा जल। वर्षा नहीं होगा तो सूखा हो जाएगा, समुद्र को नहीं जोड़ना हम लोग। वर्षा तीन प्रकार की होती है। वर्षा कितने हैं? तीन प्रकार की। हम लोग देखिए डिजाइन भी बना दिया आप लोगों को। पहला है क्या? संवहनिक वर्षा। नंबर एक क्या है? संवहनिक वर्षा। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती तूफान आता है तो उससे वर्षा होती है, तो चक्रवाती। पर्वत से जो टकरा के आता है वो पर्वतीय। और संवहनिक वर्षा में जो इस तरह से अपने से हो जाता है उसका नाम संवहनिक वर्षा। जो बिजली टकरा के ऐसे हो जाता है वो हल्का फुल्का। 52 है, लू एक गर्म हवा। लू क्या है? एक गर्म हवा है जो गर्मी के दिनों में खूब चलता है, मई जून में। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्र रेखा में अधिक वर्षा होती है। तो 12 का समाप्त होगा। अब 13 का है, चैप्टर नंबर 13, मौसम संबंधित उपकरण। क्या है? मौसम संबंधित उपकरण। पहला देखते हैं, दैनिक तापमान मापते हैं। दैनिक तापमान मापते हैं, किसमें मापते हैं हम लोग? दैनिक तापमान सेल्सियस पैमाने पर। चलिए 55 देखिए, शरीर का तापमान मापते हैं तो हम लोग जानते हैं फ़ारेनहाइट। सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 98.6। चलिए 56 देखिए, तापमान मापने की मानक इकाई है। तापमान मापने का क्या है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। और 57वां क्वेश्चन है, वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ की दिशा में होती है। हवा चलने की दिशा में, जिधर हवा चलेगी तो पूंछ उधर ही होगा, हवा चलने की दिशा में, क्योंकि वो घूम जाएगा वायु दिशा से। 58 नंबर और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा को मापते हैं रेन गेज। तो वर्षा मापने का यंत्र का नाम क्या है? रेन गेज द्वारा हम लोग मापते हैं कि कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ, कितना तीव्रता हुआ, सभी रेन गेज दे मापते हैं। तो 58 क्वेश्चन था। 9, 10, 11, 12, 13, ये 5 चैप्टर मिला के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना उसी से मैं ले लिया। वर्ष की मात्रा तो रेन गेज। एक भी क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी वाला जो बिहार टेक्स्ट वाला है एक भी नहीं छूटा है। तो आज का यह सेशन समाप्त हो गया है। कल आप लोगों को 34 और 35 2 क्लास मिलेगा। तो दिन आज समाप्त हो गया। विशेष आंकड़े हमेशा की तरह आप सभी प्रत्येक दिन का डेट वाइज टॉपिक कॉपी में उतारे और याद करें तो आपकी सफलता 100% तय है। आपकी 100% सफलता की एसके एवं स्वतंत्रता का प्रथम लक्ष्य है और मनोकामना भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने भी साथी हैं सभी को इस ग्रुप से जोड़ें, क्योंकि आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगा फ्री में। आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, हर दिन आपको 2-2 पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। आज भी मैंने ग्रुप में 2 पीडीएफ भेज दिया, इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर जोड़ते। फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए दिशा। तब तक आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते रहें, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे और तैयारी करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।